SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ती चिंता के बीच संसद की एक समिति ने सरकार से नए वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता पर और अधिक शोध करने की सिफारिश की है। शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली संसद की स्थायी समिति ने यह भी कहा कि नए वेरिएंट की प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलने की चिंताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जानमाल के नुकसान को देखते हुए समिति ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किए गए सभी उपाय पूरी तरह से गलत साबित हुए हैं। इसलिए समिति ने स्वास्थ्य ढांचों को मजबूत करने, पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करके ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। महामारी की तीसरी लहर के मंडराते खतरे को देखते हुए समिति ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में अभी के समय का उपयोग करना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी की पहली लहर का असर जहां शहरों में अधिक देखा गया, वहीं दूसरी लहर से ग्रामीण क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना जांच की सुविधाएं को विस्तार देने और मजबूत बनाने की नितांत आवश्यकता है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुए नए खतरे और बूस्टर डोज की बढ़ती मांग के बीच देश में भारत में SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाने पर विचार किया जा सकता है। इंसाकाग ने सुझाव ऐसे समय में आया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कहा कि सरकार बूस्टर डोज लगाने पर कोई भी फैसला वैज्ञानिकों की सलाह पर करेगी। इंसाकाग के मुताबिक अभी तक टीका नहीं लगवाने वालों का टीकाकरण और जोखिम वाले समूह के लोगों को और 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज देने पर विचार किया जा सकता है। बूस्टर डोज लगाने से अधिक जोखिम और संक्रमितों के करीब रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मालूम हो कि इंसाक प्रयोगशाला का एक राष्ट्रीय समूह है सरकार ने जिसका कोरोना के जीनोमों में आने वाले बदलाव की निगरानी करने के लिए गठन किया था।